Hello my dear friends, this is my first videos and I am Manish। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 1 ग्रामर फॉर क्लास 9, 10 एंड 11। टुडे विल बी टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बात करेंगे। बहुत से बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं आज उन बच्चों से कह देता हूं कि अब आपको यह वीडियो देखने के बाद जो है आपको सारी प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड लाइक्स माय वीडियोस, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू। तो चलते हैं, आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को दो भिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन में। जैसे कि मैं आपको पहले कुछ उदाहरण बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बना सकते हैं। किसी भी डायरेक्ट कही हुई बातों को इनडायरेक्टली हम कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको मैं देख लेते हैं। पहला है राजीव सेड आई डिड माई होमवर्क स्टडे। राजीव सेड आई, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे इसको, आई डिड माई होमवर्क स्टडे। तो अब हम ये हमारा क्या है, डायरेक्ट है। कैसे डायरेक्ट मान लेते हैं इसको, जैसे कि ये देखिए, ये राजीव सेड जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग कहलाता है। और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्टेड कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड कहलाता है। अब रिपोर्टिंग भाग में, ये रिपोर्टिंग वाली जो एरिया है इसके भाग में जो क्रिया होती है, वर्ब, दैट इज वर्ब। ये जो वर्ब होता है इस वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भाग होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको करते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हम इसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए राजीव सेड का हम क्या कर देते हैं, राजीव को नाउन है तो हम राजीव को राजीव ही लिखेंगे और सेड को सेड में ही परिवर्तित कर देंगे। अब देखिए ये सेड को सेड में ही क्यों लिख दिया मैंने। अब इसको मैं जो है आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसकी चेंजिंग करते हैं और कैसे इसकी चेंजिंग हो जाती है। चलिए अब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा है, तो इस डबल इन्वर्टेड कामा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हटाने के लिए डबल इन्वर्टेड कामा को इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा को जो है उस पर से हटा देते हैं। और डबल इन्वर्टेड कामा को जब हम हटाएंगे तो वहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं। दैट का मतलब डबल इन्वर्टेड कामा वहाँ हटा करके हम दैट का यूज़ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर राजीव है, नाउन है। इस नाउन की वजह से जो है, इसकी वजह से यहाँ का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग है वो क्या होगा, जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा। इसके अनुसार इसका सब्जेक्ट जो है बदल जाएगा। अब इसका सब्जेक्ट बदल करके राजीव है, नाउन है, नेमिंग वर्ड है, तो राजीव का जो बदलेगा किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। ही में किस में बदल जाएगा, ही में दोस्तों बदल जाएगा। चलिए ही, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिड है, तो डिड को हम चेंज कर देंगे इसके अनुसार। किस में चेंज कर देंगे, हैड में। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डन। ही के अनुसार यहाँ देखिए, आई के अनुसार अब यहाँ पे माई वर्क हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे ही के अनुसार हो जाएगा किसका, हिज वर्क। क्या हो जाएगा, हिज वर्क, सॉरी हिज होमवर्क। अब देखिए यहाँ पे स्टडे है तो इसको हम चेंज किस में कर देंगे, द प्रीवियस डे, इसमें हम चेंज कर देंगे। तो ये हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट स्पीच में किसी चीज़ को हम डायरेक्ट ही बोल देते हैं, बट जो इनडायरेक्टली स्पीच होता है उसमें हम
इसके द्वारा कही हुई बात को जो है अपने हिसाब से बोलते हैं, यानी कि अपने शब्दों में बोल देते हैं, अपने प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसलिए हम ये इनडायरेक्ट होता है हमारा। चलिए कुछ वर्ड्स और ले लेते हैं, जैसे देखिए दूसरा मेरे पास है डायरेक्ट। दूसरा डायरेक्ट नरेशन हम ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा डायरेक्ट नरेशन हमारे पास है रमेश said in inverted commas I find it very easy। I find it very easy, इन्वर्टेड कामा को बंद करेंगे। अब इसकी हम चेंजिंग कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, इसकी हम चेंजिंग कैसे करेंगे। तो चेंजिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट इसका हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, रमेश है नाउन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। रमेश सेड का सेड रहेगा, रमेश सेड। अब देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा है, तो डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे हम, क्या लगाएंगे यहाँ पे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम दैट का यूज़ करेंगे, दैट। उसके बाद इस रमेश के, ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, इसके अनुसार आई की चेंजिंग हो जाती है, यानी कि ही हो जाता है यहाँ पर ही। फाइंड का क्या हो जाएगा, इसके अनुसार, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार इस अंदर की जो है क्रिया क्या होती है, वर्ब चेंजिंग हो जाती है। तो ही सेड है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाउंड, इट का इट रहेगा, फाउंड इट वेरी इजी। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो हो गया। मुझे लगता है कि ये मेरी चीज़ें आप लोग को अभी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिसके बाद आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ आवश्यक परिवर्तन करने होते हैं। ये परिवर्तन रिपोर्टेड भाग में लिखे हुए वाक्य इस प्रकार पर निर्भर होते हैं कि वह वाक्य असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर ए ले लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस। चलिए तो इसका क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई साधारण कथन होता है तो डायरेक्ट नरेशन में इनडायरेक्ट नरेशन करते समय निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। क्या परिवर्तन होना चाहिए, चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब का परिवर्तन। चलिए यहाँ पे मैं परिवर्तन की कुछ बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा परिवर्तन क्या होता है। इसमें से, सेज, विल या विल से, विल से या शैल से अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। दूसरा, कोई भी
ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ हम किसका यूज कर देंगे? टू। वर्ब के साथ अगर टू होता है तो टू होता है, तब चेंजिंग किस में हो जाती है? देखिएगा, तब चेंजिंग हम क्या करेंगे? तब चेंजिंग हम कर देंगे से टू का क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। ठीक है, से टू का क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं सेज टू का किस में परिवर्तन हो जाएगा? टेल्स में। ठीक है, उसके बाद अगर विल से टू हो तो इसकी चेंजिंग हम किस में कर देंगे? आप ही बता दीजिए, अब तो समझ में आ गया होगा। विल से टू है भाई, तभी मैंने बताया कि टेल में बदल जाता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद शैल से टू हो तो उसमें किस में बदल जाएगा? शैल टेल में। किस में बदल जाएगा? शैल टेल। बस सिंपल सा है, इसमें कुछ रखा है अभी बता दीजिए, नहीं है ना? अब देखिए, अब हमारे पास तीसरे नंबर पे आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो इन्वर्टेड कामा के चिन्ह होते हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे? अब हटा देंगे, और हटाने के बाद क्या करेंगे? इसकी जगह पर जो है हम दैट का प्रयोग, इसकी जगह पे हम दैट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच को ले लेते हैं। चलिए, पहला हमारे पास है, पहला है, ध्यान से देखिएगा, राम सेज। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा हो गया। आगे बढ़ते हैं। सी इज इल, राम सेज सी इज इल। अब अभी आपने ऊपर देखा कि जहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ से टू होगा तो उसको हम चेंज करके टेल बना देते हैं। तो यहाँ देखिए, जब से टू होगा टेल, सेज टू होगा टेल्स, विल से टू होगा तो विल टेल में बदल देंगे, और सेल से टू होगा तो उसको हम सेल टेल में बदल देते हैं। और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राम सेज है, क्या है? राम सेज है, बट यहाँ पर क्या है? टू लगा नहीं है, इसलिए हम टेल्स में नहीं बदलेंगे, सीधे सेज को सेज में ही रहने देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाता है? चलिए इसको देख लेते हैं। राम को राम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, राम एक नाउन है, नेमिंग वर्ड है, इसलिए इसकी चेंजिंग नहीं होगी। अब राम सेज का सेज रहेगा। अभी मैंने कहा कि इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे दोस्त। चलिए यहाँ पे मैं दैट लगा देता हूँ। अब ये दैट हो गया। अब देखिए, राम है, राम के अनुसार क्या होगा? ये बदलेगा? नहीं बदलेगा, ये सीधे सी का ही सी में रह जाएगा। ये साधारण चेंजिंग है, ये सिंपल सेंटेंस का चेंजिंग है, इसलिए जो है राम के अनुसार ये सी का सी ही रह जाएगा। तो सी इज इल, बस
ये रहा हमारा, कितना सिंपल है। चलिए दूसरा ले लेते हैं, कुछ हम सेटू की क्वेश्चन सेटू के ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब मैं डायरेक्ट को सीधे डी से डिनोट करता हूँ। अब हमारे पास है ही says to me द इनवर्टेड कामा के अंदर he will bring some वाटर। चलिए यहाँ पे हमने कुछ सेटू के ले लिए हैं। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। अभी जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि कैसे हम चेंजिंग करेंगे, ही का ही सेटू है, तो मैंने आपको बताया था क्या कि देखिए यहाँ पे सेटू होने पर क्या हो जाता है, टेल्स में बदल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम चेंजिंग कर देते हैं, ही सेटू को किस में बदल देंगे, सेटू की चेंजिंग हम कर देंगे टेल्स में। ठीक है, टेल्स मी का मी। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं दैट का यूज हम कर देंगे, दैट। ठीक है, दैट। उसके बाद क्या करेंगे, ही का ही रह जाएगा, ही विल का विल ब्रिंग, ही ब्रिंग सम वाटर। तो इस तरह से हम चेंजिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन डायरेक्ट और ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ता, वी शैल से डबल इनवर्टेड कामा में दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। चलिए इसकी चेंजिंग हम करते हैं, ये कैसे चेंज होगा, आगे बढ़ता है। वी का हम वी लिख देते हैं इसको, सेल को सेल में कोई चेंजिंग नहीं, से को से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इस कामा को हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का यूज कर दिया, बस। बाकी क्या करना है हमें, जो सिंपल सा है सिंपल उसको हम लिख देंगे, दे का दे रह जाएगा, दे आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, बस। तो ये था आज का इनडायरेक्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है,